नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं। सूचना इतनी ज़रूरी है कि हम वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके साथ सूचना को साझा करना चाह रहे हैं। तो भाइयों, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। थोड़ी सी चीज़ें रह रही हैं जिनका सेटअप तैयार करना है हमें। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा, जितनी जल्दी संभव होगा, हम लाइव क्लास के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक आपके सामने हम रेगुलर बेस पर वीडियो लाते रहेंगे, जो कि अपलोड की हुई वीडियो होंगी। लाइव क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सबका सहयोग रहा, आपने लाइव क्लास में उत्साह दिखाया, तो याद रखना भाइयों, लाइव क्लास का टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। क्वालिटी तो खैर आप जानते ही हैं कि हम क्वालिटी आपको क्या देंगे। ठीक है, तो इंतजार हमें आपके कमेंट्स का भी रहेगा कि लाइव क्लास अगर हम लाते हैं तो आपकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स होगा, वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें भाई। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, पिछली वीडियो में हमने औसत के बारे में जो बताया, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो हमने आई बटन पे लगा दिया, ये ऊपर आई बटन है, इसमें आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जब उसको समझ लेंगे तो ही आज की क्लास समझ में आएगी। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो भाई अभी वीडियो को देख रहे हैं वो पहली वीडियो को देख चुके हैं, यानी पहली जो हमारी औसत की फर्स्ट पार्ट है उसको चेक कर चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। आज बहुत अच्छे सवाल हैं, एक वीडियो और लाएंगे हम, एक क्लास और लाएंगे तो औसत कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है, 14 क्रमागत सम संख्या लिखी गई है जिनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है। भाइयों, चेक करके देखिए, आराम से पहले वीडियो पॉज कीजिए, चेक कीजिए सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके भाई, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 14 क्रमागत सम संख्याओं का लिखी गई है जिनमें पहली 7 संख्याओं का औसत 72 है। यानी कि जब औसत 72 है तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था औसत होगा बीच की संख्या, क्योंकि गैप समान है। तो बीच की संख्या 72 है 7 संख्याओं में, तो छोटी संख्या होगी 70, 68 और 66। ये तो छोटी होगी 3, और 3 होगी इनसे बड़ी 74, 76, 78। तो औसत इनका 20 हो गया, सॉरी 72 हो गया। अब ये कह रहा 14 क्रमागत सम संख्या है जिनमें से पहली 7 ये हैं, तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब अंतिम इनके बाद की 7 कौन सी बची? 80 बची, 82 बची, 84 बची, 86, 88, 90 और 92। कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और औसत क्या होगा? बीच की संख्या आएगी। आंसर 86 आ गया भाई, समझ में आ गया? ओके। हम ये भी बोल सकते थे इसमें 14 जोड़ दो, लेकिन फिर समझना ही क्या रह गया भाई। मैंने पूरा लिख कर दिखाया है कि हमारी पहली संख्या ये थी, औसत मैंने छोटी भी लिखी है, बड़ी भी लिखी है, जबकि इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या जरूरत थी? हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन समझ में आए ऐसा तरीका पकड़िए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो गलती क्या होगी। एक सवाल और ला रहा हूं आपके सामने, इसको भी देखना, ध्यान से पढ़िए। 14 क्रमागत सम संख्याएं लिखी गई हैं जिनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 72 है। यदि अंतिम 7 संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। सब कुछ वही संख्या है भाई, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, करिए भाई सवाल को। ओके, देखते हैं। अब ये कह रहा है 14 क्रमागत 7 संख्या लिखी गई है जिनमें पहली 7 का औसत 72 है। अभी हमने किया था कि 72 औसत आ रहा था 7 का, यानी कि छोटी थी 3, ये संख्या थी, और इसके बाद 3 संख्या छोटी 3 बड़ी आ गई। सॉरी, यहां पर 80 नहीं, ठीक है, ये तो 7 हो गई। ये कह रहा पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है। यदि अंतिम 7 संख्याओं को भी शामिल कर ले, अंतिम 7 संख्या इसमें और जोड़ लेते हैं, तो अब जो हमारी 7 संख्या आएंगी वो 80 से शुरू होंगी, 80 82 करके। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें ये बताओ कि ये संख्या कितनी है? 7, और इसके बाद संख्या कितनी है? 7,
और औसत क्या होता है बीच में क्या आएगा, ये आएगा, और यहां पर क्या आएगा, 79 आएगा। औसत 79 आएगा इसका। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था औसत कैसे होता है। तो उसी हिसाब से अब हम चाहे तो इन संख्याओं को ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि छोटी 7 संख्या ये है, बड़ी 7 संख्या ये है। अब ये कह रहा 14 का औसत, ये कह रहा अंतिम 7 संख्याओं को भी शामिल कर ले, तो औसत कितना होगा, 79 होगा। पिछले क्वेश्चन को भी देखिए, अंतिम 7 संख्याओं का औसत, इसमें लास्ट की 7 का औसत पूछ रहा है, इसमें टोटल 14 का पूछ रहा है। तो सवाल बदल गया ना, लैंग्वेज थोड़ी सी बदली, आंसर बदल गया। इसीलिए कह रहा हूं कि भैया समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, हम ध्यान से देखना। ये कह रहा किसी कंपनी के 45 मजदूरों की औसत आय 16,000 रुपए है। यदि 5 इंजीनियर की आय भी शामिल कर ले तो उन सभी की औसत आय 18,400 हो जाती है। तो इंजीनियरों की औसत आय कितनी है? कीजिए भाई, आराम से कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है वो बड़े आराम से कर देंगे। ओके भाई, तो देखते हैं। हमने क्या बताया था, एन एवरेज की गुणा करें तो क्या होता है, टोटल होता है। एन इंटू एवरेज बराबर टोटल। किसी कंपनी के 45 मजदूर थे, औसत आय थी 16,000। तो कुल आय कितनी हो गई, 16 से इधर गुणा करते हैं, 16 पंजे 80, 8 आ गया, 16 गुणा 4 करे 64 और 8 72, यानी 7,20,000। मतलब 45 मजदूर की इनकम है 7,20,000। ये कह रहा है यदि 5 इंजीनियर की आय भी शामिल कर ले तो औसत आय 18,400 जाती है। जब 5 इंजीनियर शामिल करेंगे तो कितने मेंबर हो जाएंगे, 50, और इनकी उम्र हो जाएगी 18,400। ओके, 18,400, तो इसका मतलब है 9,20,000। ठीक है, देखिए 3 जीरो हो गए, 5 चौके 20 के लिए 0, 2 आ गया, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 तो 92। ठीक है, 9,20,000। तो अब देखिए सिंपल सा दिख रहा है कि 45 मजदूर कमा रहे 7,20,000, अगर इंजीनियर को भी लगा ले तो 50 मेंबर कमा रहे 9,20,000। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 2 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। तो 2 लाख रुपए किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, 5 इंजीनियर की वजह से बढ़ रहे हैं। 5 इंजीनियर की इनकम है 2 लाख, तो एक इंजीनियर की कह रहा है इंजीनियरों की औसत आय, औसत कितना है, 2 लाख को 5 से भाग दे दिए, 40,000 सीधा आंसर आ गया। इंजीनियरों की औसत इनकम कितनी है, 40,000 है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। किसी समिति के 7 सदस्यों में से 43 वर्ष का एक सदस्य चला गया, उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ गया जिससे समिति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो आने वाले सदस्य की आयु कितने वर्ष है? कीजिए भाई। देखिए इस सवाल को ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, ज्यादातर, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम उस पर जा रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि अगर थोड़ा भी इसमें चेंज कर दे एग्जामिनर तो, क्योंकि उन्होंने रट लिया है तो गड़बड़ होनी है। आइए पहले सवाल में देखिए, किसी समिति के 7 सदस्यों में से 43 वर्ष का एक सदस्य चला गया, उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ गया जिससे समिति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई या घट गई वो देखते हैं बाद में। तो 7 थे, उनमें से एक चला गया, एक आ गया। तो पहले भी 7 थे, अब भी 7 रह गए, क्योंकि 7 सदस्यों में से एक सदस्य गया, एक सदस्य नहीं आया, तो टोटल संख्या तो उतनी ही रही। अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक की जगह दूसरा रिप्लेस करें, कभी भी सवाल एक की जगह किसी दूसरे को रिप्लेस करें, औसत आयु घट रही है बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? देखिए सवाल को ध्यान से समझना। मेंबर थे 7, एक सदस्य चला गया, मान लिया कोई भी ए नाम का चला गया और उसकी जगह पर बी नाम का आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आप इसको समझ गए तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक, 7 सदस्यों में से 43 वर्ष का एक सदस्य चला गया, यानी ये जो 43 साल उम्र है ये उसके जो बाहर चला गया, उसके स्थान पर नया सदस्य आ गया, इसकी उम्र पूछेगा। या तो इसकी उम्र देकर इसकी पूछेगा या इसकी उम्र देकर इसकी पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है। 43 वर्ष का सदस्य है, चला गया, उसकी जगह पर एक नया सदस्य आ गया जिससे समिति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। अब देखिए अगर औसत आयु कम हो रही है तो याद रखिए जो नया सदस्य है उसकी आयु कम है, अगर औसत आयु बढ़ रही है तो नए सदस्य की आयु ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अगर औसत आयु घट रही है तो नए की कम है और औसत आयु बढ़ रही है तो नए की ज्यादा है। अब ये कह रहा है समिति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, इसका मतलब इसकी उम्र कम है, क्योंकि ये तो नया है, ये पुराना है, इसकी ज्यादा है।
पहले यहां तक बताइए, यहां तक समझ में आ गया? बस ये जरूर ध्यान देखना, बाकी तो 50% तो कोई भी कर देता है, हमें 100% पर ध्यान देना है। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादा किसकी है, कम किसकी है। तो ये कह रहा है किसी समिति के 7 सदस्यों में से 43 वर्ष का एक सदस्य चला गया, जो गया उसकी उम्र 43 थी, उसकी जगह नया आ गया, पहले भी 7 थे अब भी 7 है, ओके। जिससे कि समिति की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। जब औसत 2 वर्ष कम हुई है तो इसकी उम्र कम है पक्का। अब कितनी कम है उस पर आ जाइए। ऐसे में देखना है कि जितने मेंबर हैं पहले वो लीजिए और उम्र में जितना अंतर आया है उसकी गुणा करिए। 7 दूनी 14, यानी कि 14 वर्ष का अंतर है आने वाले और जाने वाले की उम्र में। नए और पुराने की उम्र में 14 साल का अंतर होगा। जितने मेंबर है वो लीजिए, औसत में जितने का अंतर आ रहा है उसकी गुणा कीजिए, तो इतने वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया, जब 14 वर्ष का अंतर है, इसकी 14 वर्ष ज्यादा तो इसकी 14 वर्ष कम है, तो इसमें से 14 वर्ष कम करें तो 29 वर्ष आंसर आ गया। सिंपल है, ठीक है। करना छोटा सा ही है लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो एक सवाल, ऐसा सवाल जो बहुत आसान है वो गलत हो गया तो क्या होगा, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे भाई। ऐसे सवाल थोड़ी गलत करने हैं, ऐसे सवाल तो 100% सही होने चाहिए, 99% नहीं 100%। ठीक है, फिर से समझिए, बस सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उम्र किसकी ज़्यादा किसकी कम है। जो जा रहा है उसकी ज़्यादा है या जो आ रहा है उसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब उसका पता कैसे चलेगा? अगर औसत आयु घट रही है तो नए की कम है, अगर औसत आयु बढ़ रही है तो नए की ज़्यादा है। समझ में आ गया? अच्छा जी, और कितने की घटत बढ़त होगी? टोटल मेंबर गुणा जितने का औसत में अंतर आया है उतना। अब देखिए 14 वर्ष या तो 43 में जोड़ना है या घटाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शन में, कई बार एग्जाम जो किताबों में देखते हैं तो उनमें एक ही ऑप्शन होता है, 43 घटाकर 29 डाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब 57 भी ऑप्शन में हो, तो या तो 57 आएगा या 29 आएगा। 14 वर्ष या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, लेकिन इसी को समझना भैया। यहां तक बहुत आसान है, कोई भी बता देगा कि 14 वर्ष जोड़ दो या घटा दो, लेकिन कहां जोड़ना कहां घटाना है, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। अगर सपोज कीजिए ऑप्शन में दोनों आ गए और आपने घटाने की जगह जोड़ दिया और जोड़ने की जगह घटा दिया, तो क्या फायदा उस सीखने का? ठीक है, अभी एक सवाल और देखते हैं। देखिए, एक टीम के 8 सदस्यों में से दीपक चला गया और उसके स्थान पर संजय आ गया, जिससे टीम की औसत आयु 3 माह बढ़ गई। संजय की आयु 38 वर्ष हो तो दीपक की आयु कितने वर्ष है? ईमानदारी से अपने क्वेश्चन को चेक करके देखिए भाई। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो पॉज कर लीजिए और सवाल को कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना बस। ओके, ये कह रहा है एक टीम के 8 सदस्य थे, इनमें से दीपक चला गया, दीपक बाहर गया और उसके स्थान पर संजय आ गया। कौन आया? संजय आ गया, जिससे टीम की औसत आयु 3 माह बढ़ गई। 3 माह बढ़ गई है, बढ़ी है तो संजय की ज्यादा है, नई की ज्यादा है, यहां कम है, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ी, ये कह रहा है 3 माह बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या हुआ? बढ़ गई तो क्या हुआ कि इसकी ज्यादा इसकी कम है। अब देखते हैं कितनी कम है। 8 गुणा 3, 24 माह। याद रखना ये माह है, 3 माह कह रहा है तो 24 माह मतलब 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है। दीपक की और संजय की उम्र में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। अब देखिए, ठीक, इसकी ज्यादा इसकी कम है। संजय की आयु 38 वर्ष है, संजय की आयु 38 वर्ष है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष जोड़ना बस। ठीक है, अब देखिए इसमें बढ़ गई दे रखा है, लेकिन आंसर क्या आया? आंसर भाई बढ़ा हुआ ही आया है। औसत आयु बढ़ गई, संजय की आयु 38 वर्ष हो तो दीपक की आयु कितनी है? ओके सॉरी, यहां पर इसकी कम है ना, इसकी 36 करेंगे हम। ठीक है, इसमें बढ़ गई दे रखा लेकिन कम किया हमने, मैंने यह ध्यान नहीं दिया क्या लिखा, इसकी कम। यही गड़बड़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि कहां जोड़ना कहां घटाना है। ठीक, तो हमारी इसकी 38 थी ज्यादा, अब कम करनी है। कितनी कम करनी है? 2 वर्ष कम करनी है। आंसर 36 आ गया। यही लापरवाही नहीं करनी भाई बस। ठीक है, पढ़ लेना है, लिख लेना है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ होने के पूरे चांस है। अब 36 और 40 दोनों ऑप्शन में हैं तो काम खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि समझ लीजिए पूरे सवाल को कि अगर औसत उम्र बढ़ रही है तो नए की ज्यादा है, औसत उम्र घट रही है तो नए की कम है। नया मतलब जो बाद में आया, शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े भैया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 22 डिग्री है, मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 20 डिग्री है, शुक्रवार का तापमान 21 डिग्री, तो सोमवार का तापमान कितना?
अब देखिए इसको भी हम उसी तरह से करते हैं। सोमवार से गुरुवार, सोम मंगल बुध गुरु, कितने दिन है? 4 दिन। ठीक है, यहां ध्यान सुनना, किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 22 डिग्री है, इनका तापमान 22 डिग्री है। अच्छा जी, जबकि मंगलवार से शुक्रवार का तापमान, देखिए सोमवार से गुरुवार, सोम मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन। तो इसमें क्या कर रहा है कि यहां में और यहां पर इसमें से सोमवार को निकाल दिया और शुक्रवार को लगा दिया। ध्यान से देखना, सोमवार से गुरुवार अगर चाहे तो लिख सकते हैं सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन, मंगलवार से शुक्रवार, मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन, इसमें भी 4 दिन थे, यहां भी 4 दिन थे। इस वाले में जो शुरू में था उसमें सोमवार को निकाल दिया, शुक्रवार को शामिल कर दिया। पहले 22 डिग्री था, 20 हो गया, 22 डिग्री था अब 20 हो गया, यानी घट गया ना, कितना? -2 हो गया। आप ये मत देखो 22 और 20 है, 2 कम हो गया, 22 से 20 हो गया ना औसत में 2 की कमी आ गई। अच्छा भाई, अब ये बताइए सोमवार के जाने से और शुक्रवार के आने से 2 डिग्री कम हो गया, इसका मतलब शुक्रवार का कम है, सोमवार का ज्यादा है, पक्का ना? शुक्रवार का कम है, सोमवार का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मंगलवार बुधवार गुरुवार तो सेम है, मंगल बुध गुरु तो दोनों में सेम है। ठीक है, सोमवार निकाल दिया, शुक्रवार लगा दिया, तो 2 डिग्री कम हो गया। जब 2 डिग्री औसत में कम हुआ है तो टोटल कितना हुआ? 4 दूनी 8। ये 8 कम है, ये 8 ज्यादा है। ओके, अब देखते हैं, यदि शुक्रवार का तापमान 21 डिग्री है, जब इसका तापमान 21 डिग्री है तो इसका तो ज्यादा होगा, 29 डिग्री। आंसर आ गया, 8 डिग्री जोड़ दीजिए। यहां तक बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये करने का तरीका, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने उसी तरीके से कर दिया जैसा पिछला सवाल किया था। दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को। ये कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार, सोमवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 22 है। जब औसत 22 है तो टोटल कितना हो गया? 22 × 4 88 हो गया। ठीक है, 22 × 4 88 हो गया। मंगलवार से शुक्रवार, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का तापमान 20 है, तो 20 का कितना हो गया? 80 हो गया। अब देखिए यहां पर देखना है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तीनों सेम है, मंडे फ्राइडे। ठीक, अब ये कह रहा शुक्रवार का तापमान 21 डिग्री है। अगर हम इसकी जगह 21 रख सकते हैं, फ्राइडे की जगह 21 रख दें, तो इस 21 को इधर ले जाएं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर 80 - 21 बराबर 59 कह सकते हैं। ओके, 80 - 29 59 आ गया, तो 59 आ गया 3 दिन का तापमान। अब हमें इसका पता, अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं मैं, हमें इन 3 दिन का तापमान पता है। इनका तापमान कितना? 59 रख देते हैं भैया यहां पर, इनका तापमान 59 रख दिया। मंडे में 59 जोड़े तो 88 आ रहा है, तो मंडे कितना है? 88 - 59 बराबर 29। आंसर आ गया, मंडे इक्वल टू। ऐसे ही तो किया, ऐसे भी कर सकते हो, जो हमने बताया उससे भी कर सकते हो। बात समझ में आने की, अगर जो समझ में आ जाए उससे कर लीजिए। ठीक, ये भी ज़्यादा नहीं है, आप इसको इक्वेशन को मतलब माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 9 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 9.5 है, 9.5। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 14 है। यदि सभी 9 संख्याओं का औसत 10 हो तो चौथी संख्या बतानी है। ट्राई कीजिए भाई, ढंग से देखना भाई। ओके, आप उम्मीद है आपने देख लिया होगा हमारा फॉर्मूला n एवरेज टोटल। n कितना है? 4 संख्या। 9 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 9.5 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो कितना हो गया? टोटल हो गया 38 56। यहां तक क्लियर है। और सभी संख्याओं का, ये संख्या होगी, सभी 9 संख्याओं का औसत 10 है, यानी ये 90 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए शुरू की 4 संख्याओं का टोटल, अंतिम 4 संख्याओं का टोटल, तो ये 8 संख्याओं को अगर हम जोड़े तो 8 6 14 1 94। 8 संख्याओं का टोटल 94 है, 9 संख्याओं का टोटल 90 है। अब क्या होगा?
पांचवी संख्या क्या है, क्योंकि ये शुरू की 4 आ गई, लास्ट की 4 आ गई, पांचवी संख्या बच गई। तो अब हमें करना क्या है, हमें घटाना 9 संख्याओं के टोटल में से 8 का। 8 में से 9 नहीं घटा सकते ना, 9 संख्याओं का टोटल 90 और 8 का 94। तो जब 90 में से 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। पांचवी संख्या 4 नहीं है, -4 है। अगर किसी ने गलती से 4 कर दिया तो गलत है भाई, -4 है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं भाई, 9 संख्याओं के टोटल में से 8 संख्याओं का टोटल घटाना है। मैंने ये डायरेक्ट इस लेवल का लिया है, मैं इसका ये फायदा नहीं था कि मैं आपको ऐसे लेवल के 3-4 सवाल कराऊं। मुझे भी मालूम है आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने उस लेवल को छोड़कर डायरेक्ट इसी लेवल पर आ गए भाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि 9 संख्याओं के टोटल में से 8 संख्या का टोटल माइनस करेंगे। औसत पर ध्यान, मतलब इस पर ध्यान नहीं देंगे, एन पर ध्यान देंगे। ज्यादा एन में से कम एन घटा सकते हो आप, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, 22वें सवाल पर। किसी स्कूल में कक्षा 5 के 54 छात्रों का औसत वजन 31 किलोग्राम है। यदि लड़कों का वजन 33.5, लड़कियों का वजन 29 किलोग्राम हो तो कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, इसमें हम थोड़ा मिश्रण का सहायता लेंगे, एन वाले से भी हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बड़ी है। तो देखते हैं, हमारे पास यहां कुछ बॉयज हैं, यहां कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, पहले देखते हैं, लड़कों का औसत वजन 33.5 है, 33.5। लड़कियों का औसत वजन 29 है और पूरी कक्षा का औसत वजन 31 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से इधर से माइनस कीजिए, इधर से माइनस कीजिए। 31 और 29 का अंतर है 2 और यहां पर अंतर है 2.5। यहां 2 है, यहां 2.5 है। ठीक है, अब 2 2.5 का मतलब कितना हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 4 और 5 का अनुपात। अनुपात आ गया 4:5। ठीक है, 4:5 का अनुपात है। बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या में 4:5 का अनुपात है। यहां तक क्लियर है? एक यहां पर लिख देते हैं, हमें ये जो अनुपात हमने निकाला, बॉयज की संख्या अनुपात गर्ल्स की संख्या 4:5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, टोटल कितने छात्र है? 54 छात्र हैं। 54 छात्रों में 9 हिस्से हुए, जिनमें से 4 हिस्से लड़कों के और 5 हिस्से लड़कियों के। तो 54 छात्रों में 9 हिस्से करें तो एक हिस्सा आ गया 6। तो 4 हिस्से हो गए 24 और 5 हिस्से हो गए 30। लड़कियां 30 है, लड़के 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया। क्लियर है? आगे देखते हैं अगले सवाल पर। तो क्रॉस से कर दिया हमने। अगला सवाल देखिए, किसी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,250 रुपये है। फैक्ट्री के 18 अधिकारियों का औसत वेतन 44,850 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 14,050 रुपये है। तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। सभी कर्मचारियों का दे रखा है, अधिकारी दे रखा है। पहले देखते हैं हम ऑफिसर और नॉर्मल एम्प्लॉय जो होते हैं, EMP लिख देता हूं मैं, नॉर्मल एम्प्लॉय। ठीक है, ऑफिसर का वेतन है 44,850, एवरेज 44,850। शेष कर्मचारी जो ऑफिसर की रैंक को छोड़ दे तो बाकी बचे, उनका है 14,050 और सभी का वेतन है 16,250। तो 16,250 यहां पर लिख देते हैं हम। अब इनको घटाइए और इनको घटाइए। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो 16,250 में 14,050 घटाया, ये आ गया 2,200 और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 6 और यहाँ पर कितना आ गया, 14 में से 6 गया। ओके, और यहाँ पर भाई 0 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो हमारा आया है, ये जो संख्या आई है, ये इसका रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। कितना? 2200 का और 286 का। 2 0 से 2 0 निकाल लिया। ओके, 11 से ये 2 बार कट गया, 11 दूनी 22, 6, 11 6 के 66, 1 बार 13 बार, यानी 1/13 का अनुपात आया। ठीक है, 1/13 याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका जो अनुपात आया 1:13 का आया। क्लियर है? एक हिस्सा ऑफिसर है, 13 हिस्सा एम्प्लॉई है बाकी के। अब देखिए, फैक्ट्री के 18 अधिकारी हैं तो एक हिस्सा 18 है, तो 13 हिस्सा कितना हो गया? 13 × 18। ठीक है,
18 तिया 54, 5, 18 कम 18 और 5 23, 234। ठीक है, 234 ये है, 18 ये है। पूछ क्या रहा है, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी, कुल कर्मचारी, यानी इसको और इसको जोड़कर बता दीजिए, हमारा आंसर आ गया 252। फैक्ट्री में कुल कर्मचारी 252 है। ठीक है, यहां पर मैं बार बार इसलिए मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस कम होता लिखने के लिए, इसलिए मिटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, अगले सवाल पर आते हैं भाई। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 54 हो तो 5वीं संख्या क्या है? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखते हैं। तो ये कह रहा है, देखिए कैसे करेंगे। 5 संख्या है, मान लिया कोई भी ABCD, ये 5 संख्या है। ये कह रहा है 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है, बराबर 2e। पहली 4 संख्याओं का औसत कैसे करेंगे? चारों संख्याओं को जोड़कर बटे 4 करेंगे तो बराबर 2e आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 8e। ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 54 है, अब देखिए तो 5वीं संख्या क्या है? पांचों संख्याओं का औसत 54 है, तो ये भी तो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और e बराबर 54 गुणा 5, 270 आ गया। यहां तक कोई कह सकते हैं ना भाई, पांचों संख्याओं का औसत 54 है तो पांचों संख्याओं का टोटल 270 है। अब एक चीज तो हमें ये मिली है, एक ये मिली है। अब हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि हम इसकी वैल्यू 8e रख देते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया 8e प्लस 1e बराबर 270, यानी 9e बराबर 270 है। तो e कितना हो गया? 30 हो गया। आंसर आ गया 5वीं संख्या। पूछ रहा 5वीं संख्या, 5वीं संख्या तो e है, कितनी है? 30 है। ठीक है, एक बार सवाल को ध्यान से देख लेना और ध्यान से देखकर इसी तरह से कर दीजिए, आंसर आ गया। क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा तो हम कर ही देंगे इसको। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए, किसी समूह में 15 सदस्य हैं। 5 नए सदस्य आ जाने से उनके द्वारा भोजन पर प्रतिदिन किया जाने वाला खर्च 325 रुपये बढ़ गया, परंतु औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया। वे 15 सदस्य भोजन पर प्रतिदिन कितने रुपए खर्च करते थे? ट्राई कीजिए भाइयों, बड़ा अच्छा सवाल है। आराम से कूल माइंड होकर बिल्कुल वीडियो पॉज कर दीजिए, जरूर करिए। ठीक है, आ जाते हैं भाई। किसी समूह में 15 सदस्य हैं, n एवरेज टोटल याद है। ये तो हमने कल मतलब पिछली क्लास में यही बताया था। 15 सदस्य हैं, ये नहीं पता कितना खर्च है, एवरेज नहीं पता, टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है, किसी समूह में 15 सदस्य हैं, 5 नए सदस्य आ गए, 20 हो गए। उनके द्वारा भोजन पर प्रतिदिन किया जाने वाला खर्च 325 रुपये बढ़ गया, टोटल खर्च बन गया 325 रुपये। ठीक है, औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया, औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है, पहले वे 15 सदस्य भोजन पर कितने रुपए खर्च करते थे, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कुल खर्च, औसत नहीं पूछ रहा, कुल खर्च। आ जाइए, अब देखिए हमें ये पता है, ये भी पता है, हमने बता दिया। नए सदस्य 20 हो गए, औसत 5 का हो गया, टोटल खर्च 325 रुपये बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, n गुणा एवरेज बराबर टोटल। तो अब करते हैं भैया, 20a माइनस 100 बराबर 15a प्लस 325। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 5a बराबर 425, ये 100 जुड़ गया, 15 इधर घट गया। 5a बराबर 425, जब 5a बराबर 425 है तो a बराबर कितना आ गया? 425 बटे 5, 85 रुपये। औसत था 85 रुपये पहले। अब देखिए ध्यान से सुनिए, औसत 85 रुपये पहले था, हमें बताना है पहले कुल खर्च कितना होता था। ठीक है, पहले कुल खर्च कितना होता था, तो 85 गुणा 15 कर दीजिए, 1275 रुपये। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पहले 15 लोग कुल खर्च 1275 रुपये करते थे। उम्मीद
उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, सवाल भी करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन है, आजकल के सवाल जो आ रहे हैं कैलकुलेशन वाले ही आ रहे हैं एग्जाम में, याद रखना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। अब पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है? आसान ही सवाल है, कीजिए। ओके, देखते हैं। हमारे पास हुई है एन एवरेज टोटल। पहले कह रहा 8 साल पहले, 8 साल पहले ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। 8 साल पहले 2 मेंबर थे, औसत आयु थी 26 वर्ष, तो टोटल आयु थी 52 वर्ष। ये 8 साल पहली बात चल रही है। 8 साल पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी, ठीक है। तो जब 8 साल पहले इतनी थी तो वर्तमान में कितनी होगी ये बता दीजिए। मेंबर 2, औसत आयु भी 8 बढ़ गई और टोटल आयु 8 नहीं 16 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 68 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि पति की उम्र 8 साल बढ़ी, पत्नी की उम्र 8 साल बढ़ी, या ये चाहे तो 8 साल औसत उम्र बढ़ गई तो कितनी होगी? 34 हो गई। 34 दूनी 68, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो हमें बस याद रखना है कि इसको भी ध्यान में रखना, ये पहले वाले को। जब हम इसको याद रखेंगे तो वर्तमान की स्थिति आ जाएगी। वर्तमान में पति पत्नी की उम्र 68 वर्ष है टोटल। ये कह रहा है अब पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष है। मेंबर कितने? 3, पति पत्नी और उनका बच्चा। औसत आयु 24, तो टोटल आयु 72। तो पति पत्नी की 68 है और पति पत्नी और बच्चे की 72 है, तो इसका मतलब बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल है, ठीक है। 68 से 72 कब हुआ? जब 4 जुड़ गया। किसकी जुड़ी है? बच्चे की उम्र जुड़ी है भाई, ठीक है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। 4 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 अधिक है तथा चौथी संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो तीसरी और चौथी संख्या का औसत कितना होगा? ये सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल के एग्जाम में ये इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चन है ना। तो कीजिए भाई, कैसे करेंगे देखिए ट्राई करते हैं। 4 संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिख लेते हैं हम। ABCD भी लिख सकते हैं हम, कैसे भी कर लीजिए। 4 संख्याओं का औसत 45 है, थोड़ी देर के लिए बाद में देखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। जब दूसरी संख्या की 3/4 है तो एक काम करते हैं, दूसरी को 4x मान लेते हैं, ये 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 4x है, ये 3x है, 4x का 3/4 3x हो जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 अधिक है, तीसरी जो है पहली से 5 अधिक है, और चौथी संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, इससे अधिक 7 अधिक है चौथी संख्या। ये तो कह रहा भाई। फिर से देखिए, 4 संख्याओं का औसत 45 है, उसको बाद में देखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, दूसरी संख्या की 3/4 पहली संख्या है, तीसरी संख्या पहली से 5 अधिक है, इससे 5 अधिक ये है, दूसरी संख्या चौथी संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, जितनी दूसरी है उससे 7 अधिक चौथी संख्या है, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 45 है। जब इनका औसत 45 है तो टोटल करते हैं, इनका टोटल कितना हो गया देखते हैं। 3 और 4 7, 3 10 और 7, 10 और 4 14x, 14x + 12 बराबर 45 × 4, 180 हो गया, नहीं हुआ? क्योंकि औसत 45 है तो 180 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 14x + 12 बराबर 45 × 4 हो गया, यानी 180 हो गया। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। तो इसका मतलब 14x कितना हो गया? 14x बराबर हो गया 168, ठीक है। जब 14x 168 हो गया तो x बराबर क्या हो गया? 168/14, 12। x बराबर 12। पूछ क्या रहा है? चौथी संख्या और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? x बराबर 12 आ गया, याद रखना। x बराबर 12 आया है, हमने यहां से इसको हटा देते हैं। x बराबर 12 रखें तो हमारी तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये है, तो 12 × 36 और 5 41, चौथी संख्या है 48 और 7 55, क्योंकि x बराबर 12 आया था। तो 12 × 36 और 5 41, 4x + 7, 12 × 4 48 और 7 55। तो तीसरी और चौथी संख्या का औसत, इन दोनों का औसत निकालने के लिए कर दीजिए। कितना आ गया? 48 आ गया। आंसर आ गया 48। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी दिख रही है, लग रहा कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी बैठेगी, लेकिन है कुछ नहीं।
सिंपल सा है। ये संख्या लिए, इनका टोटल बराबर 180 किया, x की वैल्यू है, x की वैल्यू रख के हर संख्या पता चल जाएगी आपको। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 6 कम है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद है आप सही ही करेंगे, मेरे बताने से पहले आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, 3 संख्या है, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत, यही बोलेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 6 कम है। ये 6 कम है, ये 6 ज्यादा है। पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी तीसरी संख्या के औसत से 6 कम है, यानी अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कह सकते हैं या नहीं? ओके। या फिर हम इसको एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, b प्लस सी बटे 2 माइनस a प्लस बी बटे 2 बराबर 6। कह सकते हैं नहीं? अगर हम पहले उसको रखते तो भी फर्क पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी कि क्या कहा इसने, पहली और दूसरी संख्या का औसत a और b का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 6 कम है। ये 6 कम है, ये 6 ज्यादा था, इसमें भी 6 जोड़ दें तो ये बराबर हो गया, और हमने इसको इधर ले गए पूरे को तो ये माइनस में पहुंच गया। अब आ जाते हैं भाई, अब यहां से हम क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इनका सभी का एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये सारा माइनस हो जाएगा, बराबर 6। अब इसको तो इधर ले आइए, तो b से b कैंसिल हो गया, c माइनस ए बराबर 12। 2 जब ये 2 इधर आएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। c माइनस ए बराबर 12, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। c और a में 12 का अंतर है, आंसर 12 आ गया। ठीक है, ओके।